जब इरादे मजबूत हो तो हौसले की उड़ान आसमान से भी ऊपर होती है। और ये सिद्ध कर दिखाया है काशीपुर के सक्षम प्रताप सिंह ने। मेरे ठीक साम बराबर में है मनोज मिश्रा सर और सक्षम प्रताप। पहले तो सक्षम का मैं परिचय करा दूं। सक्षम कुंडेश्वरी के रहने वाले हैं, पिता जिम चलाते हैं, मम्मी हाउसवाइफ है। और सक्षम इस समय ज्ञानार्थी कॉलेज जहां मैं मौजूद हूं मनोज मिश्रा सर के साथ, यहाँ ये बीजेएमसी कर रहे हैं। लेकिन इनकी प्रतिभा अब विश्व स्तर तक पहुंच चुकी है। हाल ही में इन्होंने देश के लिए रजत पदक जीता है। लंबाई से तो आप समझ गए होंगे कि किस गेम में, लेकिन यह है मॉडर्न पैंथल, क्या है पेंटाथलॉन। मैंने भी पहली बार सुना है। सक्षम, बातचीत करता हूं। पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रजत पदक, ये वो रजत पदक है। कितने सारे पदक है ये, यानी कि 2 पदक तो टीम के साथ एक इंडिविजुअल। जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं जी तो अच्छा लगता, स्वाभाविक है। काशीपुर आए हैं, रोजाना कहीं ना कहीं सम्मान भी मिल रहा है, काशीपुर का प्यार भी मिल रहा है। आगामी लक्ष्य है? आगामी लक्ष्य यह है कि इस साल जो गोल्ड आना रह गया वो अगले साल लाऊंगा। और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हो चुका है। एशियन गेम्स में अच्छा परफॉर्म करना है और आगे ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना है। लक्ष्य है ओलंपिक? जी, पहली बार हाँ। इस गेम में? हाँ, अब तक पहला भारतीय बनना है जिसने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करा मॉडर्न पेंटाथलॉन। पहली बार ना? क्या बात है। मतलब आपने रजत पदक जीता है, गोल्ड क्यों नहीं जीत पाए? टारगेट यहाँ से गोल्ड का ही लेके गया था, बट थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी वहाँ पे, इस वजह से चूक गया। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का आएगा। सपना देखा है गोल्ड का जी। तो मुझे लगता है कि रजत से शुरुआत हुई है मनोज मिश्रा सर, और ये जो है पहुंचेंगे गोल्ड पर, ओलंपिक 100% पहुंचेंगे। और मैं आपको बताऊं, मुझे पूरा विश्वास है जी सक्षम की सक्षमता पर। ये कहना इनका नाम ही सक्षम है, नाम ही सक्षम है। तो ये सक्षम है गोल्ड जीतने के लिए। और ये निश्चित रूप से आप देखिएगा गोल्ड जीतकर कुंडेश्वरी का, काशीपुर का, हमारे उत्तराखंड का और हमारे देश का पूरे विश्व पटल पर नाम रोशन करने जा रहे हैं। शायद इनका नाम सक्षम प्रताप सिंह इसीलिए है कि सिंह जैसे ये है और सक्षम कैपेबल है, और इनका प्रताप जो है वो गोल्ड के रूप में दिखने वाला है। इनका प्रताप आप देखेंगे पूरे विश्व में। सक्षम कुछ ऐसा कहेंगे? हाँ जी, कह सकते हैं। दिनचर्या किस तरह से रहती है आपकी? मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, फिर उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए चले जाता हूँ बेस एकेडमी। और वहाँ पे मैं ये मान लीजिए पूरे दिन वहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। घर वाले खाना भी उधर ही लाते हैं, फिर शाम को आ जाता हूँ। काशीपुर जैसे छोटे शहर से और बड़ा लक्ष्य देखना, जी, सुविधाओं के बावजूद असुविधाएं उतनी नहीं मिल पा रही होंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस गेम से आप जुड़े हुए हैं उसमें तो खर्चा भी बहुत होता होगा। हाँ, इस गेम में 5 गेम होते हैं, तो 5 गेमों का खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता है। फेंसिंग किट हमारी वो 1.5 लाख की फेंसिंग किट होती है। अच्छा। हाँ, जो ये इसमें पिस्टल यूज करते हैं, लेजर पिस्टल, 1,60,70 हज़ार तक की वो पिस्टल होती है। और रनिंग, स्विमिंग, हर चीज का खर्चा होता है। तो सरकार की तरफ से कितना सहयोग? राज्य सरकार की तरफ से बहुत सपोर्ट मिल रहा है। अभी लास्ट 2 महीने पहले मेरे को राज्य सरकार की ओर से 29 लाख रुपए मिले थे नेशनल गेम्स मेडल पे। और राज्य सरकार कैंप चला रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर गन प्रोवाइड्स करा रही है, और बहुत अच्छा लग रहा है। अब ओलंपिक की तैयारी, पहले तो आपको एशियन गेम्स की तैयारी है, उसके लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? एशियन गेम्स के लिए मैंने अभी से तैयारी होना है, जापान में होगा शायद? जी, नगोया जापान। नगोया जापान कब है? ये अगले साल? ये अगले साल 26 में अक्टूबर। अच्छा, अब ये बताइए, आप एक अच्छे खिलाड़ी है, रजत भी जीता है ओलंपिक में, अब गोल्ड का और एशियन गेम में गोल्ड का लक्ष्य है, ऐसे में पढ़ाई कितना सफर होती है? बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दोनों चीजें मैनेज करना थोड़ा हार्ड हो जाता है। पूरे दिन उधर ही रहता हूँ तो काफी प्रॉब्लम होती है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। बीजेएमसी कर रहे हैं ज्ञानार्थी मीडिया से, क्या पत्रकार बनना चाहते हैं? सोचा तो नहीं था कभी कि बीजेएमसी करूंगा, बट जिस हिसाब से यहाँ आया, अच्छा लगा देख के, सर से मिला, तो तब मैंने यहाँ पे चुना। मनोज मिश्रा सर ने राय दी कि बीजेएमसी कर लीजिए। जी। पढ़ाई भी कर लेते हैं? पढ़ाई करता हूँ थोड़ी बहुत। मोबाइल भी देखते हैं? मोबाइल का तो टाइम कम मिलता है, लेकिन हाँ। अच्छा, गेम्स के अलावा क्या क्या शौक है आपके? गेम्स के अलावा तो और कोई शौक नहीं है। मतलब एकमात्र लक्ष्य है अर्जुन की तरह सीधे चिड़िया की आंख, है नहीं सर? मुझे लगता है। तो फिर भी कहीं ना कहीं मोबाइल तो देखते होंगे। गर्लफ्रेंड है?
नहीं है। अच्छा, ये मैं का मजाक था। कर जो खुराक है, एक खिलाड़ी की खुराक, वो किस तरह की आपके गेम्स में है? तो इस गेम के बारे में थोड़ा सा मनोज मिश्रा सर जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सब लोगों को ये पता है, क्योंकि आमतौर पर तो 3-4 गेम्स हैं, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया। इस गेम में किस तरह का गेम रहता है ये? इसमें एक तो जैसे पूरे दिन भर हम इतनी प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी में एनर्जी चाहिए होती है, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत बहुत ज़्यादा खाना खाना पड़ता है, ये कुल मिला के क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती है, और बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाती है, तो उसके लिए स्लीप भी बहुत ज़रूरी है। रात को अच्छी स्लीप प्रॉपर मिलनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा जी, मतलब सुबह 4 बजे जगते हैं और सोते कितने बजे हैं? सोता मैं 9 बजे हूँ। 9 बजे है। हाँ। इस तरह की जो आपका गेम है, इसके लिए कहीं हमारी गेम की कोई एकेडमी वगैरह? हाँ, यहाँ पे अभी उत्तराखंड में यहाँ लिटिल स्कॉलर्स में बेस एकेडमी है, और बाकी हल्द्वानी में अभी इसकी एकेडमी खुल रखी है, वहाँ पे गोला पार्क स्टेडियम में, और देहरादून में भी इसकी फैसिलिटीज हैं। अभी आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया था जी, गर्व महसूस हुआ होगा। हाँ, बहुत ज़्यादा। 93 बच्चे आपके साथ गए थे, हाँ। तो कितने मेडल्स आप लोगों के इस समय आए? इंडिया के अराउंड 25 to 30 मेडल्स आए हैं, ओके। जिसमें उत्तराखंड के भी 10 to 15 मेडल्स हैं। आपने तो पूरा भारत का प्रतिनिधित्व किया था ना? हाँ। अच्छा, और अब जो एशियन गेम्स होने जा रहे हैं? एशियन गेम्स में अभी तक मेरा ही क्वालिफाई है इकलौता ये पेंटाथलॉन में, और आगे अभी बच्चों में से। अच्छा। हाँ। मतलब कुछ करने का जज्बा जो है वो कहीं ना कहीं सक्सेस दिलाएगा, जी, है नहीं? और जब सेलिब्रिटी बन जाएंगे गोल्ड जीतकर, तब काशीपुर के लिए क्या कहेंगे, जिस धरती पर आपने जन्म लिया? कुंडेश्वरी जन्म लिया है ना? कुंडेश्वरी में आपने बताया था पापा जिम चलाते हैं, तो कुंडेश्वरी और काशीपुर के लिए, क्योंकि जब आप आए हैं तो मुझे लगता है कि मैं देख रहा था कि मनोज मिश्रा सर तो जिस समय आपका अभिनंदन हो रहा था अपनी मोटरसाइकिल पे ही बिठा के लिए आए थे ग्यारहवीं में, और जगह जगह फिर आपका अभिनंदन हो रहा है। काशीपुर से प्यार और सहयोग किस तरह का मिल रहा है? जब मैं भी यहाँ पे मेडल लेके आया था, यहाँ पे बहुत अच्छा स्वागत करा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराया सर ने इवेंट मेरे लिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। वैसे ही हमारा कुंडेश्वरी में भी बहुत अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिटिल स्कॉलर से भी आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आमतौर पर जो हम मीडियम क्लास फैमिली के लोग हैं, उनमें बच्चे से उम्मीद ये करते हैं माँ बाप कि वो पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, इधर उधर की चीज ना देखें। आपके परिवार का किस तरह सपोर्ट रहा? मेरे में थोड़ा उल्टा था। अच्छा। स्पोर्ट्स की तरफ कहते थे, मेन फोकस इसी एक ही चीज पर रखना, पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर, स्पोर्ट्स करना है तो स्पोर्ट्स। तो मैंने बोला स्पोर्ट्स ही करना है अब तो ज्यादा मुझे फोर्स नहीं करते थे पढ़ाई के लिए भी, राइट, गेम के लिए लेकिन बोलते थे हाँ अच्छे से कर रहा है तो। अच्छा। और ये कब से शुरू किया आपने? स्पोर्ट्स स्टार्ट करे हुए मुझे 9 साल हो गए हैं। 9 साल का मतलब 10 साल की उम्र से? हाँ, एथलेटिक्स से स्टार्ट करा था, रनिंग करता था। राइट। फिर अभी लास्ट ईयर में 2024 में पेंटाथलॉन की तरफ आया हूँ। ओके जी। अब बात फिर करते हैं कि लक्ष्य ओलंपिक है, गोल्ड जीतना है, और इसके लिए किस तरह की तैयारी कर रहे हैं? इसके लिए मैं वैसे तो देखा जाए मैं लगभग पूरे कई बार खिलाड़ियों की रहती है ना कि सरकार से भी बहुत उम्मीद होती है कि सरकार हमें सुविधाएं दे। हाँ। तो सरकार से क्या उम्मीद है आपको, खासतौर पे मोदी सरकार से? वैसे जहाँ तक है जो उम्मीद थी वो सरकार हमारे लिए कर रही है। मैंने उम्मीद करी थी कि गन मिलेंगी, प्रोवाइड होंगी, तो उन्होंने गन भी प्रोवाइड कराई है। अभी ऑब्स्टिकल्स की भी वो कर रहे हैं बात, तो सरकार की तरफ से अच्छा सपोर्ट है। बस अब मेरे को मेरी मेहनत है जो मैं जितना कर सकता हूँ। मन पसंदीदा खेल कौन सा है आपका? रनिंग। और खिलाड़ी? खिलाड़ी मेरा है एथलेटिक्स में है एक जोशवान चेप्टिगा है। कहाँ के? युगांडा के। जी। इंडिया का अविनाश सावले। क्रिकेट का भी शौक रखते हैं? क्रिकेट थोड़ा बहुत खेल देखता था पहले। और कोई गेम? क्योंकि ये जो आपका वाला गेम है ना, ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इस गेम के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो आपके दिमाग में ऐसा क्या आया कि आपने ये गेम चुना? मैं 2024 तक एथलेटिक्स कर रहा था, फिर हमारे जो स्कूल की पीटीआई मैम है उन्होंने बोला कि एक गेम होता है ऐसे करके पेंटाथलॉन। मुझे उस टाइम पता नहीं था, उन्होंने वहाँ पे दयाल सर को दिखाया मेरे को रनिंग करते हुए, तो जब दयाल सर ने मुझे बोला कि इधर आ सकता है इस गेम में, तब मैं उधर की तरफ आया। अच्छा। हाँ। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से? कुछ नहीं है, सिर्फ इंसान की मेहनत होती है, जितनी कर सकता है उतना ही वो पाएगा, ये उतना ही पाएगा। और वो युवाओं से यही बोलना चाहूंगा जो आज नशे में पड़े हुए हैं जी। अगर देखा जाए तो जो युवा मतलब भटक रही है युवा पीढ़ी, आपको क्या क्या शौक है? मेरे को तो बस इसी गेम्स का ही शौक है। जुनून है, शौक नहीं है, जुनून है मुझे लगता है बातों से तो। और खाने पीने में?
खाने पीने में मीठा जंक का फूड थोड़ा, खाते हैं? नहीं जंक फूड नहीं, लेकिन मीठे का थोड़ा हो जाता है, मीठा। ज्यादा हो जाता है, हाँ जबकि डॉक्टर कहते होंगे कि मीठा कम हाँ, खाओ, मीठे के लिए मना करते हैं। है नहीं, क्योंकि आपकी जो लाइफ स्टाइल है उसमें तो शायद मीठा आपको नुकसान दे सकता है, हाँ। लेकिन मीठा को देख के जैसे मेरा भी मन करता हाँ, है, मन गुलाब ललचा जामुन जाता सामने है तो मन ललचा जाता है। कौन सा वाला मीठा पसंद है? गुलाब जामुन, हाँ, गुलाब जामुन बहुत है नहीं, पसंद बोले गुलाब जामुन 4-5 खा जाता हूँ। है। मेरा भी ये हाल, में तो डायबिटीज हूँ फिर भी खा जाता हूँ। इसलिए सर क्या करूँ, अब लगता है कि हाँ मीठा अच्छा, हाँ चॉकलेट्स वगैरह जंक फूड से दूर रहते हैं। हाँ। और भोजन में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? भोजन में सबसे ज्यादा मम्मी के हाथ के पराठे। क्या बात है, वो बिल्कुल। और जब आप विदेश में या कहीं रहेंगे तो मिस करेंगे मम्मी के हाथ के हाँ पराठे। बहुत ज्यादा, अभी 10-15 दिन उधर था तो बहुत मन कर रहा था किस इंडिया तरह के की खाऊंगा। यात्रा थी ये 10-15 दिन, भारत का प्रतिनिधि और देश जो है वो दूसरा, साउथ अफ्रीका। काफी थकाने वाली यात्रा थी, क्योंकि जाने में और आने में काफी टाइम लगा था, 2-2 3-3 दिन, 7-7 घंटे की 2 फ्लाइट्स थी। राइट। लेकिन वहां जाके जब एक बार मेडल आया तो सारी थकान मिट गई थी। सक्षम प्रताप सिंह काशीपुर के बच्चे हैं और इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि वाकई, मुझे लगता है कि आज मनोज मिश्रा सर इसका लास्ट करे कि क्या कहेंगे इस बच्चे के लिए देखिए, जाते मैं हैं। आपको बताऊं कि सफलता का जो एक ही फॉर्मूला है वो है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क। और मैं सक्षम को यही कहना चाहूंगा कि अभी अपने टारगेट को निशाने पे रखो। ओलंपिक में ईश्वर ने चाहा तो आप ओलंपिक भी जीत के आओ। और कभी भी अपने दिमाग पर सफलता नहीं घुमानी चाहिए कि दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। हमारा जब सफलता मिलती है तो कई बार कई लोगों को बहुत बड़ी बात कही। है, तो आप हमेशा डाउन टू अर्थ रहो, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेकर, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते रहो। सफलता हमेशा आपके पैर चूमेगी। लेकिन क्या है, आगे बढ़ने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कंसिस्टेंसी, यानी कि लगातार हार्डवर्क करिए और आपकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी भी चीज में। यानी कि जो हमने पा लिया वो अभी पूरा नहीं है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना जी। और हमारा लक्ष्य जो है उसके लिए आगे बढ़ना और है। मैं तो ये कहूंगा कि जितना आप काम कर रहे हो, जितना हार्डवर्क कर रहे हो, उसका डबल और हार्डवर्क कर दो कि अब मुझे ये करना है। तो हम तो आपके साथ हैं, जी हम सर। आज भी हैं, हम कल भी थे और कल भी रहेंगे। लेकिन आपको सफल होकर अपने माँ बाप का और समाज का नाम रोशन करना है, देश का नाम रोशन करना है। देश का नाम रोशन होगा तो हम सबका नाम अपने आप रोशन होगा। बिल्कुल। और सक्षम प्रताप जैसे बच्चे जो आज दिखा रहे हैं कि हम किसी से कम नहीं है, मैं बेस्ट विशेष मेरी तरफ से। धन्यवाद। और बाकी ज्ञानार्थी के स्टूडेंट हैं तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आप पत्रकार भी बनने वाले हैं, तो एक इंटरव्यू आप भी करेंगे। हाँ, नहीं देखिए, ये पत्रकार बने या ना बने ये तो देखिए इन पे डिपेंड करेगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये जब भी सफल होंगे तो हम सब फक्र करेंगे फक्र और करेंगे। हम सब लोग एंजॉय करेंगे, इस चीज को सेलिब्रेट करेंगे कि आप मेडल जीत के लाए देश के लिए। बाकी यही काफी है। और आपने मेडल जीतने के बाद इस देश का नाम रोशन करना है। जी। बस सबसे पहले भारत है, उसके बाद हम लोग। बिल्कुल। सिटी न्यूज काशीपुर से मैं मनोज मिश्रा सर और सक्षम प्रताप सिंह के साथ, नमस्कार।